हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से। टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाएगी। देखिए दानिश, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी अरबों रुपए प्राइज बनी है, लेकिन एक टीम के लिए बिल्कुल आईसीसी ने अलग कानून बनाया हुआ है। वो सेमीफाइनल खेलेगी तो इंडिया में जब प्राइम टाइम होगा। लोग इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि इंडिया तो मतलब रहने दे ही नहीं रहा ना किसी टीम को। जहां पर मैं एक बात बोलती हूँ कि इंडियन टीम में जब तक जसप्रीत बुमराह है, मैच जाता नहीं है इंडिया के हाथ से। बहुत 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 चांसेस हैं कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए जो है वो मुश्किल है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं कुछ मैच ना अचीव कर पाए। सेमीफाइनल हुआ है, 11 में होना चाहिए था और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टुवर्ड्स इंडिया और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केजुअल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ। तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को बता दिया भाई कि बजाओ, घर जाओ अपने। इंग्लैंड का कप्तान, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान मॉर्गन कमेंट्री में बैठ के ये बात कर रहा है कि इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग किया इस पिच के ऊपर, सैल्यूट है इंडिया को। कुदरत का निजाम भी क्या चीज है। इस दफा इंडिया ने कसम खाई है कि वर्ल्ड कप भी जीतना है और हिसाब बड़ा बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता है। बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका आईसीसी ने? इतने बड़े इवेंट का मजा कुछ किरकिरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस अगर हम वर्ल्ड T20 को देख लें तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में थ्रू कर जाएगा। फाइनल हुआ है, 11 में होना चाहिए था और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टुवर्ड्स इंडिया और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केजुअल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ। तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, इनमें से किसी की अगर चीज पूरी हो जाए तो वो देखे कसमें खा रहा होता है। देखा मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ये हो जाएगा। तो ये तो ड्रामेबाजी है यार, ये तो अपने खर्चे चलाने के लिए बैठे हुए हैं। इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। कह तो सही रहना, इसमें गलत क्या है? करता है, क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, उसका काम है ये काम चीजें करना। भाई कह तो सही रहना, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका आईसीसी ने मना किया। भाई बाकी लोगों को ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? तो फिर अपनी नाकामियों पे कहीं मुंह छुपा के आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, यही सेमीफाइनल हुआ 2022 के दरमियान। 2022 में सेमीफाइनल इन दोनों टीमों के दरमियान जिसके अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था। आज के मैच में रोहित 11 ने इंग्लैंड से अपनी पुरानी हार का बदला ले लिया। आगाज से ही रोहित शर्मा ने खूब लाठी चार्ज किया। जैसा कि पहले बताया गया था कि ये ग्राउंड टोटली बॉलिंग है, यहाँ पर 160 टारगेट भी बनना बहुत मुश्किल है और इस ग्राउंड की हिस्ट्री है कि यहाँ पर 164 रन से ज्यादा टारगेट कभी चेज नहीं हुआ। लेकिन इस ग्राउंड में रोहित 11 ने बासानी 171 रन बना दिए। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि यही क्लास रोहित शर्मा की कि जहाँ पर मसले बड़े होते हैं वहां पर रोहित खड़े होते हैं और जहाँ पर रोहित खड़े होते हैं वहां पर रन्स के अंबार लगते हैं और जहाँ पर रन्स के अंबार लगते हैं वहां पर हरीफों की नींदें उठती हैं। वही हुआ आज के मैच में 57 रन की शानदार इनिंग, क्योंकि आगाज में कोहली की विकेट गिरी, कोहली के बाद पंत की विकेट गिरी, लेकिन रोहित शर्मा डटे रहे। तब तक डटे रहे जब तक अपना बल्ला सूर्य कुमार के हाथ में न दे दिया। उसके बाद सूर्य कुमार चले और तब तक डटे रहे जब तक हार्दिक पांड्या के हाथ में बल्ला न दे दिया। हार्दिक पांड्या क्लासी 2 छक्के शानदार थे, टोटली फ्लैट सिक्सर, लेकिन उनकी बैड लक के तीसरे छक्के के टाइम पे हैट्रिक के मौके पर आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि T20 वर्ल्ड कप पूरे के अंदर परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस आज की थी, क्योंकि आज टोटली बॉलिंग पिच के ऊपर अगर रोहित शर्मा सूर्य कुमार ऐसे परफॉर्म कर दिए तो यकीन माने जो कि इनकी बैटिंग पिच होगी वहां पर कैसे परफॉर्म करेंगे।
शोएब अख्तर का कहना है कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ये दो वाहिद नाम है जो T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा अगरचे किसी में आगे पीछे हो जाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव टॉप स्कोरर है T20 वर्ल्ड कप का, और इसी उम्मीद के साथ कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद नंबर 1 रैंकिंग पर दोबारा आ जाएगा। ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। जो लोग जीत कर आने उनके ऊपर कथन क्यों लगाए आदमी यार? जीतने हारने की बात नहीं है, एक शेड्यूल है, उसमें है ऐसी चीजें जो है दूसरों के साथ हक तलफी हो रही है। अगर उसकी निशानदेही हो रही है तो इस्लाह के लिए हो रही है ना, कि आइंदा ना करे। जैसे अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रखकर उनके आपस में मैच करा कर क्यों उस तरह की हरकतें कर रहा है। सारी दुनिया सो रही है, स्टेडियम खाली बने हुए, सेमीफाइनल में स्टेडियम खाली, ये बताए ना आईसीसी को क्या जवाब देगा यार? 45 दिन का ग्रेस पीरियड देता है आईसीसी, स्केड्यूल पे रिकमेंडेशन देने का सजेशन क्यों नहीं दी लोगों ने? अब जबकि जिसकी टीम बाहर हो रही है आईसीसी बुरा कर रहा है, आईसीसी बीसीसीआई के साथ समोसे नहीं मिले, बिरयानी नहीं थी, दिल पाकिस्तान नहीं था, ये ड्रामेबाजी है, बहुत छिछोरपन, टीम इंडिया फाइनल का टिकट कटाएगी। देखिए दानिश, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी अरबों रुपए प्राइज बनी है, और 20 जो आईसीसी के फुल और एसोसिएट मेंबर हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक टीम के लिए बिल्कुल आईसीसी ने अलग कानून बनाया हुआ है। वो सेमीफाइनल खेलेगी तो इंडिया में जब प्राइम टाइम होगा बारिश के लिए, जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ इसमें रिजर्व डे था, इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है। तो मतलब मजाक है। और कि भाई आप एक स्टैंडर्ड पिचेस बनाए ना, कहीं आप किसी टीम को फायदा पहुंचा रहे हैं, या तो आपसे पिचेस बन नहीं पा रही, फिर बारिशों का मौसम आपने इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया है। वेदर फोरकास्ट तो कई साल पहले आ जाती है, आपको देखना तो चाहिए था कि अमेरिका में भी ये बारिशों का सीजन है, वेस्ट इंडीज में भी ये बारिशों का सीजन है, लेकिन आपने टूर्नामेंट प्लान कर दिया। तो मेरे ख्याल में आईसीसी की जो सलाहियत है, वैसे तो वो दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ आईसीसी के लिए एक बहरहाल लम्हा फिक्रिया है कि उसकी पिचेस भी खराब है, और इंडिया को आप अलग कैसे कर सकते हैं? या तो आप सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एक टीम के लिए अलग कानून है, बाकी 19 के लिए अलग कानून है, ये तो फिर मजाक हो गया। इतने बड़े इवेंट का मजा कुछ किरकिरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस अगर हम वर्ल्ड T20 को देख लें तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में थ्रू कर जाएगा, इंग्लैंड की टीम हाथ पे हाथ धरे घर वापस चली जाएगी। तो मतलब आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि सारी टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। देखिए, दो लोगों ने मेरे ख्याल से माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आईसीसी को कहूंगा कि उन्हें चाहिए क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगें कि ये जो सेमीफाइनल की पिच बनाई है ये अचानक मैच नहीं हुआ है। कम से कम 2 साल पहले उनको पता होगा, साल पहले पता होगा कि यहाँ पे मैचेस होने, और उस क्रिएटर को फायर कर देना चाहिए और आईसीसी को खुद सॉरी करना चाहिए, पहली सॉरी। इंडिया और इंग्लैंड के मैच में इतना बड़ा इंडियन वर्ल्ड कप है यार, इसमें आपको पता है कि बारिशों का मौसम है और उसमें आप रिजर्व डे ना रखें, ये किसी वो कहते हैं एक समझ से बालातर बात है, ये इसकी कोई समझ नहीं आई। और अब बगैर सेमीफाइनल खेले आप बाहर हो जाए और एक टीम बगैर सेमीफाइनल खेले फाइनल के लिए क्वालिफाई